80 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पे हम लड़े, तो इसका बताओ आप। पहले जब 2 सीटों पे लड़े तो 78 सीटों पर हम वोट कहाँ से काट ले आए। बल्कि हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वालों लोगों ने तब भी उनको वोट दिया, हमारे संगठन में होने के बावजूद भी उनको वोट दिया कि कोई नहीं तो चोर तो ये भी है, चोर ये भी है, कम चोर है तो इसको ही दे दो, फिर भी वोट दिया। तो उनको ये मानना चाहिए कि जो उनका अधूरा काम था वो हम पूरा कर रहे हैं, वोट काटने का। आज़ाद जी ये नहीं कहते युवाओं से कि आप जाके रोड पे दंगे करो। चंद्रशेखर आज़ाद जी ये नहीं कहते कि आप मस्जिद पे जाके चढ़ो और झंडा भगवा झंडा गाड़ो। चंद्रशेखर आज़ाद जी ये कहते हैं कि पढ़ो लिखो, शिक्षा को बढ़ाओ। जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी मतलब चिल्लाने, धरना देने, आंदोलन करने के लिए जानी जाती है, तो मैं बताऊं, मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, PhD कर रखा हूँ। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो LLB, इंजीनियरिंग, BTech किए हुए लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पढ़े लिखे लोगों को बचाया है। किस जाता है कि भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बरगलाने का काम करते हैं, जातिवाद आज के टाइम में है ही नहीं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जातिवाद नहीं है तो फिर आप एक बार माइक लेके पहुंच जाइए, आप अच्छे खासे। आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं। मैं हमारे विपक्षी लोग कह रहे हैं तो उन्होंने नहीं झेली होगी, हमने तो देखी। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त हम रामपुर के शाहबाद में मौजूद हैं और यहाँ तमाम प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं। भीम आर्मी की एक समीक्षा बैठक थी और इस बैठक में तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग अपने जो संगठन है उसको मजबूत बनाने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। ये रामपुर ऑफिशियली मेरा पहली बार आगमन था प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। एक बार और हुआ लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुआ, पहली बार आगमन था। और बहुत अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं सुनील जी, इन्होंने बहुत अच्छी टीम बना रखी जो आज समीक्षा ली गई। कई तहसीलों में हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो थोड़ा डिस्टेंस पे तहसीलें हैं उन पे आगे आने वाले 1-2 महीने में और अच्छा काम वहाँ किया जाएगा। अच्छा, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है सर? कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? देखो, रिस्पॉन्स तो इस बात से आप आकलन लगा सकते हो कि इस समय जो ग्राफ भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ा है पिछले 1 साल से, जो हमने पिछले 8 साल काम किया, वो 8 साल का काम जो है पिछले 1 साल से हमको उसके रिजल्ट देखने को मिले। अब हर कोई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाह रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे अभी हरियाणा में, अच्छे अच्छे लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के हमारे संगठन में आ रहे हैं, हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका ग्राफ अच्छा ही हो रहा होता, तभी छोड़ के जाता है। जिस तरह से हमने दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद को देखा, क्या लगता है सर, क्या भविष्य होने वाला है आज़ाद समाज पार्टी की राजनीति का और भीम आर्मी संगठन का? देखो, ये तो आपने जब बताया ना कि मैंने जिस हिसाब से देखा, इसका मतलब आपने भी देखा होगा कि वो बहुत बेहतरीन दृश्य था। अब ये शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सब दिखाते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाती नहीं है। अगर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा देती उस कार्यक्रम को, दिल्ली वाले कार्यक्रम को, तो मेरे हिसाब से उसी डेट में लोग ये घोषणा कर देते कि आने वाला समय जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का है। जिस तरीके से वहाँ पर लोग जुटे, हमारे पास ज़्यादातर वो लोग हैं जो संसाधन विहीन लोग हैं। यहाँ पर आप जब ऐसे माइक अगर घुमा दोगे ना, आधे लोगों से पूछोगे तो यहाँ 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास में बाइक भी नहीं होगी। वो पैदल या किसी टेम्पू में या कोई उनको लेके आया है तो आए। ये लोग वो हैं ज़मीनी काम करने वाले लोग। बहुत सारी पार्टियां हैं जो खाने का लालच देके, कंबल का लालच देके, राशन का लालच देके मीटिंगें करती हैं। आज आप देखो यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं। मैं थोड़ी सी लेट पहुँचा हूँ, 3:30-4 बजे पहुँचा हूँ। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो 1 बजे से बैठे होंगे, अभी तो कुछ नहीं खाए होंगे। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर में समाज के प्रति कुछ करने की एक भूख है, और जिसके अंदर समाज में कुछ करने की भूख होती है, वो उस व्यक्ति का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हो कि आने वाले समय में वो कुछ करके दिखाएगा। हमारे अंदर एक भूख है, इनके सबके अंदर में एक भूख है समाज के लिए कुछ करने की। हमको इस समाज से कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ देना है। हमने मानवर काशीराम साहब से सीखा कि आप समाज में करते चले जाइए, करते समय चले जाइए। जब तक आप जीवित रहें, हो सकता है आपको ये समाज जो है अपने हाथों और सराखों पर न बैठा है, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो ये तय है कि आपकी फ़ोटो हर घर में होगी, आपकी तस्वीर दुकानों पे बिकेगी। आप जाके देखियो, यहाँ भी एक लड़के ने दुकान लगा रखी, उस दुकान पे उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया, अपना घर बनाने के लिए काम किया। उनकी तस्वीरें दुकानों पे नहीं बिकती। सर एक सवाल और ले लेते हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना में जो मुस्लिम समाज है उसका समर्थन मिला, क्या लग रहा है कितने बड़े पैमाने पे आया? जो समाजवादी पार्टी की वोट बैंक कहा जाता है मुस्लिम समाज, कितने बड़े पैमाने पे आपको मिलने वाले? देखो, वोट बैंक किसी का नहीं होता है। जब लोगों के पास विकल्प नहीं था तो लोगों ने जो बेहतर समझा उसको दिया। अच्छा, माना जाए चंद्रशेखर आज़ाद इस्लाम समाज के एक मात्र विकल्प है उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत में? नहीं, ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ, विकल्प नहीं, ज़रूरत है। क्योंकि मुस्लिम समाज की अगर कोई आज बिना डर के आवाज़ उठा रहा है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। हम जहाँ भी कहीं अत्याचार होता है तो
बिना झिझक। एक समय में मुस्लिम समाज बाद में आता है, पहले हम पहुंचते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये पीड़ा जो है मुस्लिम समाज की है, हमारी पीड़ा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो लोग समझते हुए कि नहीं, बहुत लोगों के आप मुँह से सुने होंगे, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, इनको ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज का उद्धार इस देश पे बहुत है, उन्होंने बहुत बलिदान दिया इस देश के लिए, हमने अपने बलिदान, उनके बलिदानों को पढ़ा है, तो हमको ये चीज़ का एहसास है। ये बांटने की जो राजनीति आरएसएस और बीजेपी वाले लोग करते हैं, चंद्रशेखर भाई ने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ के महत्व को समझा, इसलिए उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं जो हिंदू बनाने का ये सफूगा फेंका गया था, वो यही फेंका गया कि सारे लोग एक हो जाएंगे तो इनको प्रताड़ित किया जाएगा, लेकिन नहीं। उस समय में भीम आर्मी का उदय हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी का उदय हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे भाई। और आज ये तय है कि कहीं भी आप देखते होगे, चाहे वो आप CNRC की बात करो, चाहे आप जुनैद की बात करो, कितने भी आप मसले ले लो, हर मसले पे आके चंद्रशेखर जी मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। इसलिए जब नगीने का आप इलेक्शन देखोगे तो नगीने में जब हम लोग वोट मांगने जाते थे तो मुस्लिम समाज ये कहता था कि हम तो आपके हैं ही हैं, आप अपने समाज को देख लो। उसने हमको वो प्यार लाड़ दिया। अब अगर जब उन्होंने हमको ये प्यार लाल बिना कोई विकल्प के तौर पर देखा, उनके सामने भी विकल्प थे, बसपा थी, समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने तय नहीं किया कि हम इनको देंगे इनको दें, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोले जब ये हमारा बेटा आ गया तो हम अपने बेटे को देंगे। तय है कि जो समाज हमारे साथ खड़ा था, हम उसके लिए जब तक जीवित हैं तब तक उसके साथ में रहेंगे। सर, आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक सवाल आपसे ये रहेगा कि 2027 में चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी का क्या भविष्य होने वाला है? देखो, भविष्य तो 27 का छोड़ो आप, अभी ये उपचुनाव आने वाले हैं। आपके बगल में ही कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। अभी कल ही हमारे वहाँ प्रभारी बनाए गए, ये आपके हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष जी भी उसी मंडल के हैं। 27 तो बहुत दूर है, अभी जो करना है ये नवंबर में आपको दिखाएंगे कि कितनी ताकत। अच्छा, सीट जीत रहे हैं? सीट दी सिर्फ एक नहीं, 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, और 10 सीटों पे सर ऐसा समीकरण बनाएंगे कि इसके बाद हर आदमी लखनऊ का रास्ता देखेगा तो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी के दरवाजे से देखेगा कि यहीं से जाके। एक जवाब ये, जो लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो वोट काटने का काम करते हैं। हाँ, बहुत सही बात है। अब ये समस्या ये है कि सवाल जो लोग करते हैं उनसे ये सवाल पूछना जाना चाहिए कि हम 17 में तो नहीं लड़े थे, हम 22 में जो है मुश्किल से 10, 15, 20 सीटों पे लड़े थे। अभी ये जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, पूरे हमने 80 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पे हम लड़े। तो इसका बताओ आप, पहले जब 2 सीटों पे लड़े तो 78 सीटों पर हम वोट कहाँ से काट ले आए? बल्कि हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वालों लोगों ने तब भी उनको वोट दिया, हमारे संगठन में होने के बावजूद भी उनको वोट दिया कि कोई नहीं तो चोर तो ये भी है, चोर ये भी है, कम चोर है तो इसको ही दे दो, फिर भी वोट दिया। तो उनको ये मानना चाहिए कि जो उनका अधूरा काम था वो हम पूरा कर रहे हैं, वोट काटने का काम। भीम आर्मी संगठन उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेगा जो सड़कों पे भारतीय संविधान की कॉपी लेकर वोट मांग रहे थे? देखो, वो कहावत एक सही है कि सिर्फ हाथ में किताब ले लेना एक अलग बात है, उसके अंदर में क्या छपा है, क्या पढ़ा इसके अंदर में है, उस चीज़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी बात है। हम दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज की क्या पीड़ा है वो हमको पता है। कोई श्रवण बैठ के, कोई मिश्रा जी, कोई पंडित जी बैठ के ये अगर सोचेंगे कि दलित क्या किस स्थिति में है, उसको एहसास नहीं है। एक होता है सहानुभूति, एक होता है सहानुभूति। जो सहानुभूति करता है ना, उसको महसूस होता है कि दर्द क्या। ये कॉपी लेने वाले लोग हैं, इनको 5 साल पहले ये भी नहीं पता था संविधान होता क्या, हकीकत बता रहा हूँ आपको। और ये जो लेके पढ़ते हैं ना, तो आप तो चैनल में हो, आप कभी ऐसे लगा देना, बोलना बताओ पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, पहला पन्ना नहीं बता पाएंगे। वो खाली वो लोग हैं जो भ्रमित करना चाहते हैं हमारे समाज को कि वही है कि लकड़ी की कुल्हाड़ी बनी होती है और लकड़ी सोचती है कि ये लकड़ी ही है और काटने का काम कर रही, सेम वही वाला पैटर्न चल रहा है। क्योंकि आप भीम आर्मी से हो तो एक सवाल आपसे लाजमी है। चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है, जवान लड़के कहते हैं आपके विपक्षी लोग कि चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम मुकदमे लगवा दिए जवान लड़कों पे, जो जवान लड़के हैं उनका फ्यूचर तबाह करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखो, फ्यूचर तो अगर ऐसे देखोगे तो फिर तबका तबाह। मेरे हिसाब से जब ऐसी स्थिति चल होनी चाहिए तो फ्यूचर की क्या चाहिए? जिसको रोटी खाने की इज्जत नहीं, जिसको घोड़ी चढ़ने पे नहीं दी जाती, जिसके मूंछ रखने पे इज्जत है, आप ये समझ रहे हो मुकदमा नहीं लगेगा? जो लोग ये कहते थे, उन्होंने एक जिले में रैली की, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उन्होंने हल्का सा कुछ थोड़ा सा एंटी बीजेपी बोला, एक मुकदमा हुआ, घर जाके बैठ गए तुरंत ही। आप ये सोचो कि जब आप लड़ोगे, जो सामने आपके है वो ताकतवर आदमी है, जब आप उससे लड़ोगे तो मुकदमे तो होंगे ही, लेकिन हम मुकदमे लगवा देना ऐसा नहीं, हम लगा अपने ऊपर, हम समाज के लिए लड़ने आए तो मुकदमा लगेगा। आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आप मेरी बाइट ले रहे हो, कल आपको हो सकता है मेरी आप बाइट चलाओ, आप पे भी मुकदमा हो जाए। आपने कौन सा जुर्म कर दिया?
आपने सिर्फ बाइट ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ये नहीं कहते युवाओं से कि आप जाके रोड पे दंगे करो। चंद्रशेखर आज़ाद जी ये नहीं कहते कि आप मस्जिद पे जाके चढ़ो और झंडा भगवा झंडा गाड़ो। चंद्रशेखर आज़ाद जी ये कहते हैं कि पढ़ो लिखो, शिक्षा को बढ़ाओ। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्रदेश में, आप ये आपके चैनल से इसको पहुँचाइए आप लोगों तक, जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी मतलब चिल्लाने, धरना देने, आंदोलन करने के लिए जानी जाती है। तो मैं बताऊँ, मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, PhD कर रखा हूँ। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो LLB, इंजीनियरिंग, BTech किए हुए लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पढ़े लिखे लोगों को बचाया है, किस ओर से बताया है। अगर ये भीम आर्मी में ना होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो अभी कांवड़ आई थी ना, तो ये कांवड़ ढो रहे होते, ये उधर क्या नाम है इसका, मुरादाबाद की ओर में ब्रज घाट की तरफ में कूच करते। वो लोगों को बचाया है जो लोग मस्जिद पे जाके दंगा करते, जय श्री राम के नारे लोग बोलते हुए और तलवार नचाते। इनके हाथ में संविधान पकड़ाया, महापुरुषों के बारे में बताया। और आपको बताऊं, भीम आर्मी प्रदेश, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में भीम आर्मी पाठशालाएं चला रही, फ्री, निःशुल्क। तो वो पाठशालाएं सिर्फ इसीलिए चला रही कि ऐसे लोग, शोषित वंचित समाज के लोग, वो पढ़ लिख सकें। ये बात मीडिया में नहीं आती। एक लास्ट सवाल, भीम आर्मी कहा जाता है कि भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बरगलाने का काम करते हैं, जातिवाद आज के टाइम में है ही नहीं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जातिवाद नहीं है तो फिर आप एक बार माइक लेके पहुंच जाइए, आप अच्छे खासे। आपके विपक्षी लोग कह रहे थे, मैं, हमारे विपक्षी लोग कह रहे हैं तो उन्होंने नहीं झेली होगी, हमने तो देखी है। हमने तो अपने बाप दादाओं को देखा हुआ है, पिटते हुए देखा है। अगर भैंस हमारी दूसरों को खेत में चली जाती थी तो नंगा करके मारा जाता था, हमने देखे हैं वो दर्द। हम तो 35 साल की उम्र होगी, हमने अपने बचपन में देखा। अगर हम किसी के घर जाते थे तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता, अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। हमारे लोहे की, स्टील की एक थाली ताखे में रख दी जाती थी, जो ताक बनाए जाते हैं उसके अंदर में रख जाती थी स्टील का गिलास, उसका कांच का गिलास। वो भी आपको अपने आप ही धो के रखना है, नहीं तो आपके ही समाज का दूसरा व्यक्ति आएगा तो बिना धुले उसमें खाएगा। वो स्थिति थी। कौन कह रहा है कि समाज बदला है? अच्छा, माना जाए कि भीम आर्मी एक इलाज करने वाला संगठन है लोगों का। हाँ, इलाज तो साहब करते हैं हम। चाहे आप इस तरीके से आप कह लो कि हम डॉक्टर हैं समाज के, और डॉक्टर हम इस तरीके से हैं क्योंकि बहुत सारे जो जिस दृश्य चल रहा है आप देख रहे हो, खुलेआम कोई हमारी बहन जा रही है उसके साथ छेड़छाड़ कर दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे कांड हुए। तो ये जो भेड़िए हैं, इन भेड़ियों के कोई तो नकेल डालेगा, तो इन भेड़ियों का इलाज करने का काम भीम आर्मी बखूबी कर रही है। अगर ये बात कोई कहता है तो उस पर टिक कर दीजिए कि हम अच्छे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने इनसे बात की और वो मामूली सवाल और जो अहम सवाल थे हमने आपके साथ रखने की कोशिश की। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बातचीत आपको कैसी लगी। आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।